आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 774वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम जिला पुलिस अधीक्षक सिवनी कृष्ण लाल चंदानी से चर्चा करने वाले हैं। सिवनी में पुलिसिंग किस तरह की हो रही है, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ आज कृष्ण लाल चंदानी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और इनके बारे में जो छवि है बहुत ही ईमानदार, सच पर बातचीत में बहुत सौम्य है, जो एक छवि अभी तक इनकी सेवा में डेवलप होकर निखर कर आई है, सामने आई है। आप इंदौर भी रहे, सिवनी में आपने जब से ज्वाइन किया है, जब से पदभार ग्रहण किया है, उसके बाद पुलिसिंग में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जो बदलाव पहले सिवनी में देखने को नहीं मिले। पूर्ववर्ती जो भी अधिकारी रहे हैं उन पर टिप्पणी ना हम आपसे चाहेंगे, ना ही हम करना चाहेंगे, पर बदलाव जो दिख रहा है उस बारे में जरूर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि आपकी सिवनी को लेकर प्राथमिकताएं क्या है। धन्यवाद सबसे पहले इंटरव्यू करने के लिए, और ताकि मेरे विचार भी बाकी लोगों तक जा सके। तो जो आपने प्रश्न पूछा कि सिवनी को लेके, एक तो जो पुराने यहाँ पे गौकशी के कुछ इंसिडेंसेस रहे हैं और पहले भी कुछ लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज क्रिएट हुए हैं, तो सबसे प्रथम प्राथमिकता तो यही रही थी कि इस टाइप की घटना कुछ ना हो, और इसीलिए जो अभी आगामी बकरीद का त्योहार गया उसमें भी पुलिस मुस्तैद थी और काफी सारे नेटवर्क्स को ध्वस्त किया गया जो इस टाइप की घटनाएं करते थे। तो पहली प्राथमिकता तो ये थी कि उस टाइप की जो पास्ट में घटनाएं हुई हैं ना हो और कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो। तो पहला प्राथमिकता था। दूसरा ये था कि जो है नशा भी एक बड़ी समस्या बनते जा रहा है, हर जगह इसका प्रचलन बढ़ रहा है। तो अभी जब से हम आए हैं तो हमने एक बड़ी गांजे की कार्रवाई की थी, जहाँ पे करीब 85 किलो के आसपास जो गांजा था उसको पकड़ा गया और जो यहाँ से निकल रहा था। तो जो गांजा है उसके प्रति भी बहुत सख्त रवैया रहेगा और कोशिश की जाएगी कि जो है जो भी पेडलर या जो भी आरोपी हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही साथ एक अप्रोच ये रहेगी कि पीपल सेंट्रिक पुलिसिंग है और लोगों की जो सुनवाई है वो बहुत ही संवेदनशीलता से हो और जो है उनको त्वरित रिस्पॉन्स मिले, त्वरित कार्रवाई हो जो भी उनकी जेन्युइन नीड है। तो जो भी फरियादी आते हैं हमारे पास जन सुनवाई में या डेली बेसिस पे मिलने के लिए, तो हम प्रयास करते हैं कि जो है उनका जल्द से जल्द निराकरण हो पाए और जो पुलिस का जनता में विश्वास है वो बढ़े। सिवनी को लेकर आपने प्राथमिकताएं बताई। दरअसल सिवनी भौगोलिक स्थिति सिवनी की यह है कि सिवनी नेशनल हाईवे पर है, देश के सबसे लंबे और सबसे व्यस्तम नेशनल हाईवे 7 जो पहले होता था, जो अब NH-44 हो गया, उस पर है। यहाँ अपराध करके भागना बहुत आसान है, ब्रॉडगेज हमारे यहाँ हो गई। तो ये एक चुनौती आपके सामने निश्चित तौर पर होगी कि नेशनल हाईवे है और पिछले 10 सालों में सिवनी में जो अपराध धीरे धीरे बढ़ते दिख रहे हैं, अपराध बड़े अपराध नहीं है पर लड़ाई झगड़े, चाकूबाजी और इस तरीके के जो युवा यहाँ पर इस सब में संलग्न दिख रहे हैं। चूंकि सिवनी में रोजगार के साधनों का अभाव, रोजगार नहीं है। हमारे यहाँ 2 इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर हैं, एक बबरिया में है और दूसरा भुरकल खापा। वहां अगर कोई जाता है तो निश्चित तौर पर वहां जगह उसे नहीं मिलती है, कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहेगा। इसका मतलब पूरा भरा हुआ पर रोजगार नहीं। तो युवाओं को रोजगार नहीं मिलने के कारण वो पथ भ्रष्ट होते जा रहे। एक ये चुनौती आपके सामने जो अभी दिख रही है। इसके साथ ही यातायात की व्यवस्था सिवनी में बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती। चौक चौराहों पर जो यातायात पुलिस के सिपाही हुआ करते थे वो अब नहीं दिखाई देते थे, आपके आने के बाद दिखाई दे रहे। पिछले 10 सालों में AK पांडे जब यहाँ पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे तब यहाँ पर सारे लोग चौक चौराहों पर दिखते थे। यातायात पुलिस का मूल काम सिर्फ चालान वसूलना है या यातायात व्यवस्थित करना भी है? क्योंकि यातायात व्यवस्थित करने की दिशा में भी कहीं यातायात के पुलिसकर्मी दिखाई नहीं देते हैं। शहर के अंदर
बस स्टैंड की समस्या पे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि यातायात पुलिस का मेन काम क्या है, मुख्य काम? देखिए, यातायात पुलिस एक स्पेशलाइज्ड विंग बनाया गया है और उसका मेन काम है कि यातायात जो है स्मूथली फ्लो होता रहे और जो आम जन को है समस्या ना हो। सबसे प्रमुख चीज ये बोल सकते हैं। उसके साथ ही साथ एक एनफोर्समेंट का काम भी हमें दिया जाता है कि जो हैबिचुअल वायलेटर है, जो यातायात नियमों का ना पालन नहीं कर रहे हैं, उन पे भी कार्रवाई करके उनके पालन किया जाए। बट जो आपने मेरे से मूल सवाल पूछा, तो मेरे हिसाब से तो पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि यातायात व्यवस्थित चलते रहे और फिर सेकेंडरी आपका एनफोर्समेंट होना चाहिए। और आप एनफोर्समेंट के थ्रू जो हेलमेट पहनना हो गया, सीट बेल्ट पहनना हो गया, तो जो बेसिक नियमों का ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, नंबर प्लेट हो गया, तो इन सब चीजों का भी पालन किया जा सके जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर निर्धारित। तो ये थे श्री कृष्ण लालचंदानी, जिला पुलिस अधीक्षक सिवनी। इनसे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए हमने चर्चा की। लिमटी की लालटेन के 774वें एपिसोड में ये चर्चा अगले एपिसोड में भी जारी रहेगी। काफ़ी लंबी चर्चा उनके साथ हुई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के 774वें एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन अन्य खबरें पसंद आ रही हों तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन का 775वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।